नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। आज हम बात करेंगे कर्नाटका की। कर्नाटका की राजनीति में कुछ समय से काफी ज्यादा उथल पुथल देखने को मिल रही है। कर्नाटक सरकार में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है और इसके साथ ही कहा यह भी जा रहा है कि कर्नाटक सरकार में गुटबाजी चल रही है, जिसको लेकर अब हाईकमान कुछ बड़ा बदलाव कर सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। और हम भी इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ समय से कुछ खबरें सामने आ रही है और हाल ही के दिनों में कुछ तस्वीरें सामने आई है जो ये बता रही है कि कर्नाटक सरकार में कांग्रेस हाईकमान की तरफ से कुछ बड़ा बदलाव किया जा सकता है। दरअसल कुछ ही दिनों में कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया दिल्ली आने वाले हैं। हालांकि उन्हें साफ कह दिया गया है कि उनकी किसी भी हाईकमान से मुलाकात नहीं होगी, हाईकमान उनसे मिलने के लिए समय नहीं देंगे, इसलिए वो समय बर्बाद ना करे। वहीं दूसरी ओर अगर डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार की बात की जाए तो इसी बीच वो 2 बार दिल्ली आ चुके हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात भी कर ली है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, वो मुलाकात कर रहे हैं और जो कैंपेन वोट चोरी को लेकर कर्नाटक में चल रही है उसकी जानकारी भी वो दे रहे हैं। इन तमाम चीजों के बीच हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन इसी बीच एक बड़ा सवाल है। एक तरफ आप सीएम से मिलने के लिए मना कर रहे हैं, वही दूसरी तरफ आप डिप्टी सीएम से मिल रहे हैं, तो क्या कर्नाटक में कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है? इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। पंकज जी, कर्नाटक में जब से सिद्धारमैया ने शपथ लिया है, 2023 से शपथ ग्रहण के समय में भी आप डिप्टी सीएम और सीएम के नाम पर बहुत ही ज्यादा चर्चा हुई थी और उसके बाद से खिटपिट जो है दोनों के बीच देखने को मिलती आ रही है। लेकिन अब जो तस्वीरें हैं, क्या कोई बड़े बदलाव का ये संकेत है? 2-3 ब्रेकिंग न्यूज है, पहले मैं वो दे देता हूं। 15 तारीख को 14 को बिहार का रिजल्ट है, उसके एक दिन बाद सिद्धारमैया दिल्ली आने वाले हैं। लेकिन कांग्रेस आलाकमान की ओर से कह दिया गया है कि आपसे हम नहीं मिलेंगे, न तो मल्लिकार्जुन खड़गे मिलेंगे न ही गांधी परिवार का कोई सदस्य। पहली ब्रेकिंग न्यूज। साथ ही यह भी कह दिया गया है कि कोई ऑडियंस भी आपको नहीं मिलेगा। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज यह है कि पिछले एक हफ्ते में 7 दिनों में 2 बार डीके शिव कुमार दिल्ली आए हैं, लगातार कैंप किए हुए हैं और कांग्रेस आलाकमान उनसे मिल भी रहा है, बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे उनको अपने बगल में बिठा रहे हैं। मुद्दा भले ही वोट चोरी को लेकर है, लेकिन मुख्यमंत्री से न मिलना और डिप्टी सीएम से मिलना अपने आप में बहुत कुछ इशारा करता है। ब्रेकिंग न्यूज नंबर 3। बिना पूछे हुए, जैसे सिद्धारमैया वहां हैं कर्नाटक में, उन्होंने कन्नड़ चैनलों से बात करते हुए यह कहा है कि मेरी सरकार 2028 तक रहेगी और कोई माई का लाल इसे नहीं हटा सकता। अब वो माई का लाल कौन है मुझे नहीं पता। चौथी ब्रेकिंग न्यूज, मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके बेटे से सिद्धारमैया के बिल्कुल नहीं पट रही। कई मामलों को लेकर दोनों में एक विभाजन है। जैसे सबसे पहले, जैसे ही सिद्धारमैया ने कहा कि हम आरएसएस पे बैन लगा देंगे, माफ कीजिएगा, इनको मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे ने कहा कि आरएसएस पे बैन लगना चाहिए, उसी वक्त मीडिया से बातचीत करते हुए सिद्धारमैया ने कहा कि ऐसी कोई योजना नहीं। सोचिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे को कैसे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। पूरी कहानी कुछ ऐसी है कि मल्लिकार्जुन खड़गे अपने बेटे को प्रमोट कर रहे हैं और उन्हें पता है, उनका समीकरण क्या है कि वोकालिगा समाज और दलित समाज अगर एक साथ आ जाता है तो वो सरकार बनाने की स्थिति में आ जाएगा। वोकालिगा है डीके शिव कुमार और दलित समाज से आते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। जो सिद्धारमैया है वहां ओबीसी की राजनीति करते हैं और दोनों तरफ से, दोनों खेमे की तरफ से, डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया दोनों खेमे की तरफ से अपने अपने समर्थक विधायकों को लेकर शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। अब आते हैं आखिरी फैसले पर। फैसला यह है कि बिहार चुनाव निपट जाने दो, उसके बाद कर्नाटक कांग्रेस में संगठन के स्तर पर, सरकार के स्तर पर बड़े बदलाव किए जाएंगे। कैबिनेट रिसफल की भी बात चल रही है। अब उस कैबिनेट रिसफल में मुख्यमंत्री का भी रिसफल होगा या नहीं ये मैं नहीं, नेतृत्व का बदलाव भी हो सकता है पंकज जी। यही कि वो होगा या नहीं, लेकिन इशारे कुछ यही कर रहे हैं कि लगातार जो आला कमान है वो डीके शिव कुमार को पैम्पर कर रहा है।
और सिद्धारमैया की पट नहीं रही है। तो इसलिए आशंका व्यक्त की जा रही है कि या तो नेतृत्व परिवर्तन होगा, नहीं तो कैबिनेट में बहुत बड़ा रिशफल होगा। पहले डीके शिव कुमार के समर्थक लोग कैबिनेट में लाए जाएंगे और उसके बाद तब वहां से ये खेला शुरू होगा। दूसरा, संगठन में भी पदाधिकारियों के स्तर पर भी बड़ा बदलाव होगा और केंद्र अपनी तरह से बदलाव करेगा। सिद्धारमैया समर्थकों को एक एक करके निकाला जाएगा। वैसे भी केंद्र यह सोच रहा है कि सिद्धारमैया की उम्र तो हो गई। उनके बेटे ने कहा भी था कि ये उनका आखिरी चुनाव था, 2028 का चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो जो जाने वाला है उसके लिए क्या करना, जो आने वाला है उसको पैम्पर करो, उसको ग्रूम करो। और हो सकता है कि बिहार चुनाव के बाद कर्नाटक में कुछ बड़ा हो जाए। बड़ा इस मामले में नहीं कि वहां कांग्रेस की जगह पे बीजेपी की सरकार आ जाएगी, बड़ा इस मामले में कि कांग्रेस आलाकमान कर्नाटक का मुख्यमंत्री बदल सकता है, क्योंकि परफॉर्मेंस के लिहाज से भी खुश नहीं है। राहुल गांधी नहीं डीके शिव कुमार को ज्यादा पसंद करते हैं, सिद्धारमैया को कम। लेकिन पंकज जी, क्या कारण रहा है? क्योंकि कुछ समय से कांग्रेस के आलाकमान जो है सिद्धारमैया से नाराज भी चल रहे हैं। कहा जा रहा है कि गुटबाजी हो रही है। तो ये जो बदलाव का आप जिक्र कर रहे हैं कि बड़े स्तर पर बदलाव हो सकता है, तो ये अनसेटिस्फैक्शन किस लिए? देखिए, मैं अभी भी ये कह रहा हूं, जरूरी नहीं कि मुख्यमंत्री बदले जाए, लेकिन जो इशारे मिल रहे हैं कांग्रेस आलाकमान की ओर से, डीके शिव कुमार को पैम्पर करना और सिद्धारमैया से मिलने का समय न देना, इसे लेकर बड़ी चर्चा है। पॉइंट नंबर 2, मैं ये कहना चाहता हूं कि डीके शिव कुमार को राहुल गांधी पसंद करते हैं, और ये इस वजह से पसंद करते हैं कि जब भी कांग्रेस पर कहीं कोई आफत आई, तो जब भी यह सो कॉल्ड ऑपरेशन कमल हुआ, डीके शिव कुमार कांग्रेस के लिए रेस्क्यूअर बनकर आए। वो हमेशा बचाते हैं विधायकों को अपनी ओर रखना, ये सब करके। तो इसलिए राहुल गांधी पसंद करते हैं। रिसोर्सफुल पर्सन है ये, मतलब जब मनी जनरेट करना हो तो ये करते हैं। दूसरी ओर सिद्धारमैया पुराने जमाने के, हो सकता है कि ओबीसी समुदाय पर उनकी पकड़ हो, मजबूरीवश जो है राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे उन्हें कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन सिद्धारमैया के बेटे ने खुद कहा कि उनके पिता का ये आखिरी चुनाव था, 2028 में नहीं लड़ने जा रहे हैं। तो जो जाने वाला है उसको जाने देना चाहता है कांग्रेस आलाकमान, और जो ज्यादा रिसोर्सफुल है, जो पावरफुल है, उसको और ग्रूम करना चाहता है, उसको मौका देना चाहता है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसे मैंने आपको बताया, मल्लिकार्जुन खड़गे से न पटना और दोनों के बीच 36 का आंकड़ा, यह बहुत बड़ा फैक्टर साबित हो रहा है। तो जो नेता गांधी परिवार को नहीं पसंद या मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं पसंद, यहां तो दोनों को नहीं पसंद, उसका भविष्य कैसा होगा सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। आखिरी बात मैं जो कहना चाहता हूं वो ये कि डीके शिव कुमार जेनजी के नेता हैं। राहुल गांधी को जेनजी आजकल बहुत पसंद है। हाँ। सिद्धारमैया ओल्ड गार्ड है। कांग्रेस में ओल्ड गार्ड का जो लॉबी है, जिसको हम लोग G23 नाम दिया करते थे, उस लॉबी में क्या सिद्धारमैया शामिल हुए हैं? क्या कांग्रेस आलाकमान ये जोखिम उठा सकता है कर्नाटक में? क्योंकि हो सकता है कि पार्टी भी टूट जाए अगर इस तरह का जोखिम, और यही डर है कि आलाकमान के हाथ पांव ठिठके हुए हैं, वो कुछ कर नहीं पा रहा है। सिद्धारमैया लोकल ताकत के बदौलत आलाकमान को चैलेंज कर रहे हैं। अब ये चैलेंज कितना सफल होगा, ये 14 तारीख को बिहार का चुनाव परिणाम आएगा। उसके अगला मानी 7 दिन, एक हफ्ते बेहद महत्वपूर्ण है कर्नाटक की राजनीति के लिहाज से। कैबिनेट रिशफल होना है, ये 100% तय है। संगठन में बड़े बदलाव होने हैं, ये 100% तय है। सिर्फ एक बात को लेकर सस्पेंस है कि मुख्यमंत्री बदलेगा या नहीं, मुख्यमंत्री भी रिशफल होगा या सिर्फ कैबिनेट रिशफल होगा। इस बात के लिए हमको इंतजार करना पड़ेगा, ज्यादा नहीं। बिहार इलेक्शंस रिजल्ट के एक हफ्ते के अंदर बहुत सारी चीजें साफ होने लगेंगी। पंकज जी, बड़े बदलाव तो होंगे, लेकिन आमतौर पर हमने ये देखा है कि अगर इस तरीके से कोई भी स्थिति किसी भी राज्य में उत्पन्न होती है, आंतरिक कला अगर किसी पार्टी में देखी जा सकती है, किसी भी प्रदेश में, तो उसका फायदा बीजेपी जरूर उठाती है, या फिर उसका फायदा बीजेपी को जरूर होता है। तो अगर ऐसा ही कुछ कर्नाटक में भी होने वाला है, तो क्या इसका भी फायदा बीजेपी ले सकती है? इसी बात से तो कांग्रेस डरी हुई है कि बीजेपी ने फायदा उठा लिया। लेकिन इसके बावजूद हमने पंजाब में देखा, कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार अच्छी चल रही थी, कांग्रेस मजबूत थी, इसके बावजूद चन्नी को बनाया गया और कांग्रेस का क्या हाल हुआ आपने देखा। राजस्थान में हमने देखा कि अशोक गहलोत की सरकार ठीक ठाक चल रही थी, 5 साल काम भी किया था, लेकिन सचिन पायलट और अशोक गहलोत के झगड़े में राजस्थान में कांग्रेस का क्या हाल हुआ हम सब ने देखा। क्या वही हाल कर्नाटक में डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के झगड़े में होगा? कहीं ऐसा तो नहीं
कि अपना पसंद कर्नाटक पे थोपने के चक्कर में कर्नाटक कांग्रेस को न नुकसान हो जाए। मैं बार बार ये बोलता हूं कि गांधी परिवार सब कुछ कबूल कर सकता है, लेकिन एक बात कभी कबूल नहीं कर सकता कि उसके ही पार्टी का कोई नेता कोई क्षत्रप परिवार को आंख दिखाए। और अभी अपनी ताकत दिखा रहे हैं सिद्धारमैया, और बार बार सिद्धारमैया से न मिलने का वक्त देना अपने आप में बहुत बड़ा इशारा है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि कर्नाटक में ऑपरेशन कमल चल रहा है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि दिल्ली से कर्नाटक में ऑपरेशन पंजा जरूर चल सकता है। बिल्कुल पंकज जी, जैसे कि आप कह रहे हैं कि बिहार चुनाव के बाद 7 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है कर्नाटक में, तो ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि कर्नाटक में क्या बदलाव होते हैं। क्या कांग्रेस में बड़ा फेरबदल देखा जा सकता है कर्नाटक में, या फिर कांग्रेस कोई बड़ा फैसला ले सकती है, ये समय ही बताएगा। फिलहाल आप सभी का कर्नाटक सरकार में चल रही ये गुटबाजी और तमाम कयासों के बीच क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बिहार चुनाव से जुड़े हर छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए, देश दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे ऑफिशियल न्यूज वेबसाइट newsnmf.com पर जरूर जाएं।